हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हमारा नया लेक्चर है 2.6 कैटिनेशन। अब हमें कैटिनेशन के बारे में पढ़ना है। ये एक कार्बन की प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो थोड़ा यूनिक है दूसरे एलिमेंट के कंपैरिजन में। और क्या होता है कैटिनेशन, उसके बारे में बात करनी है। तो कैटिनेशन अगर हम बात करें तो कार्बन जो है अपने ही दूसरे कार्बन के साथ एक लॉन्ग चेन, ब्रांच चेन, क्लोज स्ट्रक्चर जिसको हम जो है रिंग स्ट्रक्चर भी बोलते हैं या पॉलीहेड्रल, ये सारी चीज़ें जो है कर सकता है, इसको हम बोलते हैं कैटिनेशन। अब ये कैटिनेशन जो है उसके ही मेंबर जैसे कि सिलिकॉन हो गया, उसके नीचे जितने भी मेंबर हैं इनके पास भी कैटिनेशन प्रॉपर्टी होती है, पर जितनी कार्बन के पास बढ़िया सी कैटिनेशन प्रॉपर्टी है वैसी होती नहीं है। और जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप चलते जाते हैं तो कैटिनेशन प्रॉपर्टी डिक्रीज़ हो जाती है। तो सबसे बढ़िया कैटिनेशन प्रॉपर्टी किसके पास है? कार्बन के पास। वो बहुत ही लंबी चेन जो है बना सकता है। इसके पीछे का रीज़न क्या है? तो हम बोलेंगे उसकी जो साइज़ है बहुत ही स्मॉल है, ठीक है। और वो जो है पी पाई बॉन्ड भी बना सकता है आराम से, इसलिए जो है वो लंबी लंबी चेन बना सकता है। पर अगर हम सिलिकॉन वगैरह की बात करें तो सिलिकॉन सिर्फ ये 6 तक, यानी कि 6 मेंबर की रिंग या 6 मेंबर्स तक ही ये चेन आगे बढ़ा सकता है, उसके बाद जो है नहीं बढ़ा सकता। तो जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं कैटिनेशन जो है प्रॉपर्टी डिक्रीज़ हो जाती है। मतलब कार्बन जो है सबसे ज़्यादा कैटिनेशन प्रॉपर्टी दिखाता है। तो इन शॉर्ट हमें इसमें समझना क्या है कि कार्बन कार्बन जो बॉन्ड बनता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, स्टेबल होता है। तो इसके लिए यहाँ पे वैल्यूज़ भी लिखी गई हैं कि कार्बन कार्बन के लिए जो एनर्जी लगेगी तोड़ने के लिए वो 83 पॉइंट के केल्विन कैलोरीज जो हैं, किलो कैलोरीज जो हैं वो लिखा गया है। फिर कार्बन ऑक्सीजन का लिखा गया है, सिलिकॉन ऑक्सीजन का लिखा गया है। तो ये जितने भी बॉन्ड्स तुम देख रहे हो उन सब की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा है। मतलब कार्बन जो है सिर्फ अपने ही साथ नहीं दूसरे के साथ भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना सकता है। यानी कि जो है वो लंबी लंबी चेन्स सिर्फ अपने ही साथ नहीं और दूसरे एलिमेंट्स के साथ भी बना सकता है। और डाउन द ग्रुप ये, हाँ, और सिर्फ सिंगल बॉन्ड नहीं, वो अपने ही साथ डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है। अपने साथ भी बना सकता है और दूसरों के साथ भी बना सकता है। जैसे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, वैसे कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है, नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। यानी कि वो सिर्फ अपने साथ नहीं दूसरों के साथ भी जो है सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है। तो ये थी कैटिनेशन प्रॉपर्टी, यानी कि कार्बन की ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें वो जो है चेन्स बना सकता है, ब्रांचेस स्ट्रक्चर बना सकता है, रिंग स्ट्रक्चर बना सकता है, लॉन्ग चेन जो है कार्बन की बना सकता है। ये जो है कैटिनेशन प्रॉपर्टी है। फिर उसके बाद है एलोट्रोपी ऑफ कार्बन। ये एलोट्रोपी क्या होता है? द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच एन एलिमेंट एग्जिस्ट इन टू टू और मोर देन टू फॉर्म्स विच डिफर इन फिजिकल एज वेल एज सम केमिकल प्रॉपर्टीज इज नोन एज एलोट्रोपी। एलोट्रोपी क्या है कि जब कोई एक एलिमेंट जो है अपने ही फॉर्म को दूसरे स्ट्रक्चर्स में जो है एग्जिस्ट कर पाता है, इसी को हम एलोट्रोपी बोलते हैं, जिसमें उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी जो है डिफरेंट होती है। तो हमें दो एलोट्रोप्स के बारे में पढ़ना है, एक है डायमंड, एक और है ग्रेफाइट। तो डायमंड जो है वो भी एक प्योर कार्बन है और ग्रेफाइट जो है वो भी एक प्योर कार्बन है। तो दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? तो दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो स्ट्रक्चर का, दोनों का स्ट्रक्चर जो है डिफरेंट है। अगर स्ट्रक्चर डिफरेंट है तो प्रॉपर्टीज़ भी कैसी होगी? डिफरेंट होगी। तो उसी के बारे में जो है हमें यहाँ पे जानना है। तो अगर हम बात करें तो क्रिस्टलाइन फॉर्म जो है डायमंड एंड ग्रेफाइट आर क्रिस्टलाइन फॉर्म, दोनों ही क्रिस्टलाइन फॉर्म है। और रूम टेम्परेचर पे जो ग्रेफाइट है वो थर्मोडाइनेमिकली स्टेबल है, पर उसका अगर हम डायमंड में कन्वर्शन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, उसलिए हमको हाई टेम्परेचर और प्रेशर की ज़रूरत पड़ेगी। इसी की मदद से हम जो है आर्टिफिशियल डायमंड बनाते हैं। अमरफस फॉर्म जो है वो है कोल कोक, एनिमल चारकोल, वुड चारकोल, लैम्प ब्लैक, गैस कार्बन, ये सब जो है वो उसके अमोर्फस फॉर्म है। तो यहाँ पे हम अमोर्फस फॉर्म के बारे में स्टडी नहीं करना, हमें बात करनी है क्रिस्टलाइन फॉर्म जो है डायमंड एंड ग्रेफाइट। तो डायमंड के स्ट्रक्चर की बात करें तो एक 3D स्ट्रक्चर बनाता है, जिसमें वो टेट्राहेड्रल जो नॉर्मल स्ट्रक्चर बनाता है कार्बन, उसी के साथ जो है पूरा नेटवर्क स्ट्रक्चर होता है। ये 3D
स्ट्रक्चर बोलेंगे हम, जिसमें कार्बन कार्बन जो है एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं, इसलिए जो है ये बहुत ही हार्ड। और हमें पता है कि डायमंड जो है सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है अर्थ के अंदर, जिसका जो है स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया गया है। तो इसके अंदर जो कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो है sp3, यानी कि सारे के सारे जो बॉन्ड्स हैं वो सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड बना रहता है। और उसकी प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें तो प्रॉपर्टीज जो है, डायमंड इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस नॉन इन अ वेरी रिजिड स्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि जो है डायमंड का स्ट्रक्चर जो है ये 3 डायमेंशन में दिया गया है। इट इज़ द हेवीएस्ट एंड प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन, ये जो है कार्बन का हेवीएस्ट फॉर्म है और प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन है, मतलब ये सिर्फ कार्बन से बना है, इसके अंदर और भी कोई चीज़ होती नहीं है। तो उसकी और भी दी है, डेंसिटी दी है। और एक और बात कि ये जो है बेड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। ये जो प्रॉपर्टी है, अगर हम डायमंड और ग्रेफाइट की कंपैरिजन करें तो वो एक दूसरे से बहुत ही अलग है, इसकी प्रॉपर्टी एक दूसरे से बहुत ही अपोजिट है। अगर हम बात करें कि डायमंड जो है बेड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, तो ग्रेफाइट की बात करें तो ग्रेफाइट जो है गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। वो क्यों है उसके बारे में भी बात करेंगे। और डायमंड बहुत ही महंगा होता है, ग्रेफाइट बहुत ही सस्ता होता है, ठीक है। और जैसे कि डायमंड हार्ड होता है, ग्रेफाइट इतना हार्ड होता नहीं है, वो जो है कंपेरेटिवली बहुत ही सॉफ्ट होता है डायमंड के कंपैरिजन में। तो ये सारी चीज़ें डिफ़र क्यों कर रही है, अगर वो दोनों ही कार्बन से बने हैं तो उसके लिए हम बोलेंगे कि दोनों के स्ट्रक्चर में डिफरेंस है। तो स्ट्रक्चर की वजह से इनकी प्रॉपर्टीज़ जो है बहुत ही डिफरेंट है। और भी प्रॉपर्टीज़ दी गई हैं। तो ये जो है नॉर्मल टेम्परेचर पे इनर्ट सब्सटेंस की तरह जो है बिहेव करेगा, वो किसी के साथ रिएक्ट करता नहीं, इसलिए जो है हम इसको एज ए ज्वेलरी की तरह भी जो है इस्तेमाल करते हैं, ज्वेलरी में जो है इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये नॉर्मल टेम्परेचर पे इनर्ट की तरह ही काम करता है, किसी के साथ जो है रिएक्ट नहीं करता। पर अगर तुम टेम्परेचर और ये सब अगर बढ़ा दोगे तो जो है रिएक्ट कर लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। उसके लिए जो है यहाँ पे एग्जांपल्स भी दिए गए हैं। यूजेस की बात करें तो यूजेस जो है बहुत ही कॉमन है, जो हम जानते हैं ज्वेलरी में, फिर कटिंग में, क्योंकि हार्डेस्ट मटेरियल है तो और भी चीज़ों को कटिंग में, ड्रिलिंग में ये जो है इसमें इस्तेमाल किया जाता है। फिर वायर्स बनाने के लिए जो है इसमें भी जो है डायमंड का इस्तेमाल किया जाता है। डायमंड के वायर नहीं, पर मेटल को अगर वायर में कन्वर्ट करना है तो उसमें जो है उसकी जो डाई बनानी होती है उसमें डायमंड का इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर उसी की कंपैरिजन में ग्रेफाइट की बात करें तो ग्रेफाइट जो है वो 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। जैसे डायमंड था वो 3 डायमेंशनल था, ग्रेफाइट जो है 2 डायमेंशनल है। और ऐसे ही लेयर्स, हेक्सागोन लेयर्स में आपस में जुड़ा होता है। ये जो कार्बन कार्बन का एक ही लेयर में जो बॉन्ड है वो बहुत ही बढ़िया होता है। यहाँ पे एक कार्बन जो है दूसरे कार्बन के साथ सिर्फ 3 बॉन्ड बनाता है, यानी 3 ही बॉन्ड बनाता है। तो बचा एक जो बॉन्ड है उसका जो इलेक्ट्रॉन है वो इसी के अंदर जो है घूमता रहता है, इसीलिए जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। उसके पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन रहता है जो आसपास घूम सकता है। एक और चीज़ कि ये कार्बन और ये कार्बन के बीच में जो एक ही लेयर के अंदर जो कार्बन का बॉन्ड है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, पर एक लेयर और दूसरे लेयर के बीच में जो बॉन्ड होता है वो एकदम वीक बॉन्ड होता है, वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही होता है। इसलिए क्या होता है कि जब भी तुम पेंसिल वगैरह, तो ग्रेफाइट उसमें इस्तेमाल किया जाता है। तो जैसे ही तुम पेंसिल की लीड को अपने हाथ से खींचते हो तो तुम्हारा हाथ जो है काले काले हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि तुमने जो है एक लेयर ऊपर का निकाल दिया है। तो लेयर बाय लेयर जो है ग्रेफाइट निकल सकता है, क्योंकि एक लेयर और दूसरे लेयर में जो है ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता नहीं है। पर जो एक ही लेयर के अंदर जो कार्बन कार्बन के बॉन्ड होते हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, पर एक लेयर और दूसरे लेयर के बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो बहुत ही वीक होती है। और ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है, यानी कि ये जो है अच्छे तरीके से हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। तो ये स्ट्रक्चर था ग्रेफाइट का। और उसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव है डायमंड के कंपैरिजन में, और डार्क ग्रे पाउडर होता है, मेटालिक लस्टर होता है, मतलब थोड़ा सा शाइनिंग भी करता है। डेंसिटी 2.5 है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है।
It remains inert with dilute acid even used by alkali, but it is when heated with chromic acid it produce carbon dioxide. तो ये जो है उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। यूज ऑफ ग्रेफाइट की बात करें तो इलेक्ट्रोड्स में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्रूसिबल्स फॉर मेटलर्जी, मेटलर्जी यानी कि जब हम ओर को प्रोसेस करते हैं उसमें से मेटल निकालने के लिए वो सारी जो प्रोसेस है उसको हम मेटलर्जी बोलते हैं। तो ग्रेफाइट जो है से रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी यूज़ किया जा सकता है। फिर लुब्रिकेंट्स की तरह भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। लुब्रिकेंट्स तो हम जानते हैं कि जहाँ पे हमें जो है थोड़ा फ्रिक्शन कम करना होता है तो हम लुब्रिकेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, तो जो है हम ग्रेफाइट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। फिर एटॉमिक रिएक्टर्स के अंदर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ मॉडरेटर, और मिक्स विथ क्ले और वैक्स ग्रेफाइट इज़ यूज फॉर मेकिंग लेड पेंसिल, जो पेंसिल का भी हमने तुमको जो है एग्जांपल बताया। तो ये सारी जो चीज़ें थी ग्रेफाइट और डायमंड के बारे में तुम पहले से ही जानते हो, तो ये थोड़ा सा इंफॉर्मेशन हमने दिया। यहाँ पे ही जो है हमारा चैप्टर ख़त्म होता है एसेंटली ब्लॉक एलिमेंट्स। तो यहाँ पे जो है इस चैप्टर को ख़त्म घोषित करते हैं। बाकी की बातें जो हैं अगर वो रह गई होगी तो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। तभी के लिए जो है थैंक यू।